जय माँ अन्नपूर्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य देव दृष्टि में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा, जो भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की एक अद्भुत मिसाल है। यह कथा न केवल हमें माता अन्नपूर्णा के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई पूजा कैसे जीवन बदल सकती है। तो आइए इस पवित्र कथा को शुरू करते हैं। ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहे। यह कथा है काशी नगरी के एक साधारण ब्राह्मण धनंजय की। धनंजय की पत्नी सुलक्षणा धर्मपरायण और गुणवान महिला थी, लेकिन निर्धनता के कारण उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से कट रहा था। हर दिन धनंजय अपने भाग्य को कोसते हुए सोचता है, हे भगवान, हमारे पास खाने के लिए अन्न तक नहीं है, आखिर हमारा जीवन ऐसे कैसे चलेगा। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति को समझाते हुए कहा, स्वामी, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं मेहनत करते हैं। आप प्रयास करें, मेहनत करें और भगवान पर विश्वास रखें, सब ठीक हो जाएगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में गहराई तक बैठ गई। उसी दिन धनंजय ने भगवान विश्वनाथ की आराधना करने का निश्चय किया। धनंजय 3 दिन और 3 रातों तक भूखे प्यासे भगवान शंकर की आराधना में बैठे रहा। उसने बार बार भगवान से प्रार्थना की, हे विश्वनाथ, मुझे मार्ग दिखाए, मैं असहाय हूँ। तीसरे दिन भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। धनंजय ने भगवान की आवाज सुनी, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। धनंजय चौंक गया। उसने ब्राह्मणों से पूछा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा, माता अन्नपूर्णा अन्न और समृद्धि की देवी है। यदि तुम उनकी सच्चे मन से आराधना करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। धनंजय पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वे एक सुंदर सरोवर पहुंचा। सरोवर के किनारे उसने अप्सराओं का झुंड देखा। धनंजय ने पूछा, हे देवियों, आप यहाँ पर क्या कर रही है? अप्सराओं ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही है। यह व्रत मनोकामनाएं पूर्ण करता है। धनंजय ने पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? अप्सराएं कहने लगी, यह व्रत 21 दिनों तक किया जाता है। यदि पूरा न कर सको तो केवल कथा सुनो और प्रसाद ग्रहण करो। इस व्रत से हर समस्या का समाधान होता है। धनंजय ने माता अन्नपूर्णा का व्रत शुरू किया। 21वें दिन उन्हें स्वर्ण से बनी सीढ़ियां दिखाई दी, जो माता अन्नपूर्णा के दिव्य मंदिर तक जाती थी। धनंजय ने माता के दर्शन किए और उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। धनंजय के घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रवाह हो गया। उनका छोटा सा घर अब महल जैसा बन गया। लेकिन धनंजय के जीवन में एक नई समस्या आई। लोगों ने कहा, तुम्हारे पास इतना धन है लेकिन कोई संतान नहीं है, तुम्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह किया। नई पत्नी ने ईर्ष्या में आकर माता अन्नपूर्णा का व्रत तोड़ दिया। इसके कारण घर में आग लग गई और सारा धन नष्ट हो गया। धनंजय ने अपनी पहली पत्नी सुलक्षणा के साथ पुनः माता की आराधना की। माता प्रसन्न हुई और उन्हें फिर से सुख समृद्धि प्रदान की। माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से धनंजय और सुलक्षणा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका परिवार माता की कृपा से हमेशा सुखी और संपन्न रहा। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता अन्नपूर्णा की भक्ति से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो यह थी माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
माता अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर बनी रहे।